गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों, पिछले क्लास में मैं आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में और उसके डिराइवेशन मिरर फार्मूला के बारे में। तो आज मैं लाइट के कुछ आगे वाले पोर्शन को बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँ, कुछ आपको बताऊँ, इससे पहले आप मुझे बताइए कि लाइट तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, बट लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो क्या होती है आपको पता है? सबसे ज़्यादा 3 लाख मीटर पर सेकेंड उनकी स्पीड होती है वैक्यूम में। और इन लाइट की स्पीड मीडियम के अनुसार क्या कर देती है? चेंज कर जाती है कि ग्लास में कुछ और होगा, एयर में कुछ और होगा। रेसिस्टेंस होती है, उनके चेंज होते हैं वेवलेंथ और उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये बताना है कि पहले ये बताइए कि आपने कभी फुल बकेट वाटर से भरे एक बाल्टी को देखा है? उसमें देखा होगा आपने कि जैसे ही बाल्टी को पानी से पूरा भर देते हैं तो वो क्या होता है, उसकी जो सतह होती है, उसकी जो बॉटम होती है वो उठी हुई फील होती है, ऐसा लगता है कि उठा हुआ है। फिर उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि अब फुल ग्लास ऑफ वाटर इस तरह से ले लीजिए, इसमें एक ऐसे पेन डाल दीजिए, स्टिक डाल दीजिए, वो हल्की तिरछी दिखाई पड़ती है। आप ऑब्जर्व करिएगा, आपको तिरछी दिखाई पड़ेगी। फिर एक और भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि आपको इसके साइज को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिए। मैं इसे वाटर ग्लास के अंदर डालता हूँ, आपको क्या दिख रहा है? ये थोड़ी बड़ी फील होने लगी। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको ये पता है कि ये सारे इवेंट्स क्यों होते हैं? ये रेनबो क्यों बनते हैं? ये जो स्टार्स होते हैं, ट्विंकल होते हैं, ये क्यों होते हैं? ये सारी चीज़ें आपको पता है, आपको ये दिखा है कि स्टार्स ट्विंकलिंग यानी कि स्टार जो होते हैं चमकते हैं, वो टिमटिमाते हैं। पानी में रखा हुआ स्टिक तिरछा दिखाई पड़ता है। बाल्टी में जो भरा हुआ पानी होता है तो उसकी जो नीचे वाली बॉटम होती है, सतह होती है, वो उठी हुई दिखाई देती है। तालाब में जो मछलियाँ ऊपर की ओर दिखाई देती है, एक्चुअल में वो अपने प्लेस से थोड़ी नीचे होती है। तो इन सारों का वजह क्या है? तो बच्चों आज मैं आपको इसी पर बात करूंगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पहले हम ये जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था कि लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब जब वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पड़ती है तो उसी डायरेक्शन में लौट जाती थी। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में देखेंगे कि जो लाइट का स्पीड है, लाइट भी एक तरह का वेव होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, लाइट स्ट्रेट पाथ में पड़ता है, ये जानते हैं। लेकिन आप हायर एजुकेशन में जाइएगा, 11th-12th में जाइएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में, लाइट एक वेव है, वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, ऐसे दिख रहा है क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। लाइट एक वेव ही है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि ये एयर है और नीचे हमने क्या रख दिया? वाटर रख दिया। अब यहाँ पर मीडियम क्या हो गया? चेंज कर गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, लेकिन यहाँ कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। यहाँ क्या है? मीडियम चेंज जो हो रहा है उसका लेयर है, जब इंसिडेंट रे आती है और वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो यहाँ पर जो लेयर होता है, जो अनदर मीडियम का जो लेयर होता है, उस सतह से वो क्या करती है? अंदर तो जाती है। और ऐसा है कि ये जो मेरा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो जो रे है वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या करती है? थोड़ा सा बेंड कर जाती है, मूव कर जाती है। तो इसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन देते हैं, जिसे आप देखिए। तो देखिए बच्चों, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि कोई भी इंसिडेंट रे जब मूव करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये जाता है तो अपने डायरेक्शन को क्या कर देता है?
चेंज कर सकता है। जैसे देखिए कि ये एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम वाटर है। अब एयर जो है वो क्या है, रेयरर मीडियम है, और ये जो वाटर है ये डेंसर मीडियम है। इस तरह से यहाँ पर जब ये आती है इंसिडेंट रे, तो ये अपने नॉर्मल से थोड़ी सी क्या हो जाती है, नजदीक आ जाती है। जब डेंसर मीडियम में आती है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में आती है, तो अपने नॉर्मल से थोड़ी नजदीक हो जाती है। उसी तरह से देखिए कि जब ये अगर डेंसर मीडियम से, कहाँ से, डेंसर मीडियम से कहाँ आ रही है, रेयरर मीडियम में, यानी कि डेंसर से जब रेयरर आती है तो ये अपने नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है, जो नॉर्मल है उससे थोड़ी दूर हट जाती है। और जब एकदम परपेंडिकुलर पड़ती है, सीधी पड़ती है, तब ये अपने ही डायरेक्शन में होती है, नॉर्मल से ना इधर जाती है ना उधर जाती है। बस फर्क ये पड़ता है कि जो मैंने वाटर वाला फुल बकेट ऑफ वाटर का एग्जांपल दिया था कि सतह कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो वो इसका है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है क्या, कि हम ये चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, लाइट जो मूव कर रहा है, मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो क्या हो गया ऐसा में, ये नोट पॉइंट है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है, इट फार अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दूसरी बात हमने क्या दिखाया कि जब ये रेयरर टू डेंसर आ रही है, जब ये रेयरर टू डेंसर आ रही है, लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, it moves it bent towards the normal, it went far away from the normal। यहाँ डेंसर टू रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, और जब रेयरर टू डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल के नजदीक आ जाती है। तो यही खास बात है जो इन सारे इल्यूजन होता है, मिराज और उल्लूमिंग का जो ये दिखने को मिलता है हमें, ये क्या है, एक तरह का इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन ही है। ये सारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होते हैं। तो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये 2 पॉइंट यदि आप याद रखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे एक प्रिज्म है, प्रिज्म आपको पता होगा, एक प्रिज्म यानी कि ऐसा 3 डायमेंशनल होता है, इस तरह से लेकर ट्रायंगुलर, इस तरह से एक तीन सतह होता है। एक साइड से व्हाइट रे ऑफ लाइट पास करते हैं तो दूसरी ओर स्वर्णपट बन जाती है। ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, बट आपको एक ऐसा सोचना है कि जो रेनबो बनता है आकाश में, वो भी ये रिफ्रैक्शन की ही वजह से हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन है, ऐसी बहुत सारी परिघटनाएं हैं जिनका कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। बस एक तरह का इल्यूजन होता है जिससे ऐसा दिखाई पड़ता है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था, ग्लास में स्टिक डाल दिया, स्टिक तिरछा दिखाई दे रहा था। एक्चुअल में तिरछा तो स्टिक नहीं था, ये तिरछा दिखाई दिया था नहीं, पानी में डालने पर तिरछा दिखाई दे रहा। ये जैसे कि मैंने एक इंक पॉट डाला था, ये छोटी दिखाई दे रही थी, पानी में डालने के बाद बड़ी दिखाई देने लगी। तो ये एक इल्यूजन ही तो है। तो इसका वजह क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि हमारा जो रेयर से डेंसर मीडियम जाता है लाइट, तो लाइट की स्पीड क्या कर जाती है, एक्चुअल में चेंज कर जाती है। जब हमारी रेयरर मीडियम में लाइट होती है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जैसे ही डेंसर में आती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, लाइट की कम जाती है, और इसकी वजह से वो किस ओर मूव कर जाता है, नॉर्मल की ओर मूव कर जाता है। और जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण वो क्या करता है, नॉर्मल से फार अवे बेंड कर जाता है और इसका वेवलेंथ
में चेंजेज आते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वेवलेंथ क्यों होता है लाइट का, कि लाइट एक तरह का वेव है। तो इस तरह से बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इफेक्ट बताता हूँ। मैं इसके इफेक्ट को लिखूंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो इफेक्ट हैं और काउज हैं, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है जो मैं आपको बता चुका। इसे मैं आपको लिखता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ कॉज होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन मीडियम चेंज कर गया रेयरर टू डेंसर, इसके वजह से फर्क पड़ता है। और ये भी बात देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है और एक बहुत सारी लाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं। इस तरह से कुछ लाइट्स जो होते हैं इसके सतह से रिफ्लेक्ट भी कर जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ ही रिफ्रैक्ट हो पाते हैं। तो जो इंसिडेंट रे का जो डेंसिटी है और रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटेंसिटी है, इसमें रिफ्रैक्टेड रे की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, वो कम जाती है। सारे रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होते हैं, कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट भी करते हैं, कुछ रे ऑफ लाइट ऑब्जर्व भी हो जाते हैं इंटरफेस सरफेस पे, और तब कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट करता है। तो इससे यही पता चलता है कि इंटेंसिटी रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, जो इसका लेस देन इंसिडेंट रे, कैसा इंटेंसिटी जो होता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से व्हेन रे ऑफ लाइट क्रॉसेस द बाउंड्री द डिफरेंट मीडिया डेविएशन ऑफ लाइट अकर। डेविएशन ऑफ लाइट अकर क्यों होता है, रिजल्टिंग द इंटरफ्रैक्शन। इंटरफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज इन द स्पीड एंड द वेवलेंथ। तो इस तरह से इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट होना, फुल टैंक का या फुल बकेट का बॉटम उठा हुआ दिखाई देना, फुल ग्लास ऑफ वाटर में का तिरछा दिखाई देना, और फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहा होगा। फुल ग्लास ऑफ वाटर में देखते हैं कि एक स्टिक को डाल दिया तो वो स्टिक तिरछा दिखाई देता है। तो ये सारे इफेक्ट हैं। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेक्टेंगुलर स्लैब लूंगा एक ग्लास का, और उसमें आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिखाऊंगा, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको तो बाकी समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब, ये रेक्टेंगुलर है, ये मेरा एयर है, ये मेरा एयर है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा कैसा मीडियम है, ये मेरा डेंसर मीडियम है, और ये मेरा रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम है, यहाँ भी क्या है, रेयरर मीडियम है, बाउंड्री है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट को लिया इस तरह से, ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, जहां पर इंटरफेस हुआ तो वहां पर इंटरफेस में जो आने वाले रे ऑफ लाइट होते हैं। अब यहाँ क्या है, ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो मेरा रे ऑफ लाइट है टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा किस ओर, इस नॉर्मल की ओर, और ये एंगल जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे को, इसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये मेरा कौन सा रे है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे में क्या होता है, बेंड कर गया। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये किस में चल रही है, डेंसर मीडियम में। डेंसर से फिर ये कहाँ आना चाह रही है, रेयरर मीडियम में। तो फिर यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, तो यहाँ से जब ये एग्जिस्ट करेगी तो इसको हम लोग कहा देते हैं इमरजेंट रे, ठीक है। ये बाहर निकल के आई, इमरजेंट रे आया, तो इसमें क्या देखे कि हमारी लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, हमारी लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन निकल कहाँ से रही है, इस डायरेक्शन से। तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ लाइट का, हुआ ना, यही डिस्प्लेसमेंट,
ये जो डिस्प्लेसमेंट है लाइट का, ये डिपेंड करेगा इस रेक्टेंगुलर स्लैब की डेंसिटी पर और इसके लेंथ ब्रेथ पर। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ग्लास स्लैब में बोलेंगे कि जब कोई इंसिडेंट रे आती है ग्लास स्लैब में रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवार्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी, और जब नॉर्मल से फिर ये रिफ्रैक्टेड रे एग्जिट करती है इस ग्लास स्लैब से एयर में, तो इस तरह से जो आती है लाइट वो टुवार्ड्स नॉर्मल से, ये यहाँ पर भी एक I1 मान लीजिए इंसिडेंट है, ये भी क्या मेरा R1 रिफ्रैक्टेड है, वो IR था, ये I1 R1 है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों सेम नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि एक तरह का जो मेरा लाइट इस डायरेक्शन में आनी चाहिए थी वो यहाँ से पास करी है, तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर गया। इस वजह से हमारा यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट में चेंज देयर पाथ, अपना पाथ को चेंज कर देगा, तो इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक एग्जांपल बहुत ही आसान है कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक कॉइन है, इसमें पानी भर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें पानी भर दिया जाएगा, यहाँ पर एक आई होगा, यहाँ पर एक आई होगा, तो इस कॉइन को देख तो नहीं पा रहा, लेकिन इस कॉइन से एक रे निकली, और ये क्या है? डेंसर से रेयर, तो ऐसे निकल रही है इस तरह से, तो यहाँ पर नॉर्मल होगा, और ये कहाँ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स, सॉरी, अवे फ्रॉम दी, यहाँ से फिर एक रे आएगी, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, इस तरह से मूव कर जाएगी। तो यहाँ से जब मूव करेगी तो ये दिखाई कहाँ देगी? ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट थोड़ी उठी हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से क्या देखें हम कि जब हम किसी भी इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे और वहाँ पर कॉइन को रख देंगे, इस तरह से रखेंगे कि वो हमें दिखाई नहीं दे, और हल्के हल्के धीरे धीरे वाटर ड्रॉप उसमें, ताकि वो डिस्प्लेस नहीं हो, और फिर देखेंगे कि जब मैंने फुल वाटर किया तो वो दिखाई देने लगता है। तो इसकी भी वजह क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हमने क्या बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कैसे रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उन पर क्या इफेक्ट होता है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तब क्या होता है, हमारा जो बकेट का बॉटम उठा हुआ फील होता है ये क्यों होता है, हमारे ग्लास में स्टिक तिरछा क्यों दिखाई पड़ता है, मछली घर में रखा हुआ मछली बड़ी क्यों दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि लाइट क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉज क्या हो सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में। तो बच्चों इसके रिलेटेड आप अपने टेक्स्ट बुक में भी कुछ एक्सरसाइज को देखिएगा, उसके कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में आपको बहुत ही कुछ बता चुका हूँ, इसकी बात आप याद कीजिएगा और खुद रियलाइज कीजिएगा। अपने जनरल लाइफ में भी आपको बहुत से ऐसे फेनोमेनन देखने को मिलेंगे जिसकी वजह क्या होती है, रिफ्रैक्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।